मूवी एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे एक बी कीपर के बारे में जो मधुमक्खियां पालता और उनका शहद भी निकालता है। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक 65 साल की स्कूल टीचर अलॉइस से, जो अपने रिटायरमेंट के बाद अपने गांव में आकर रहने लगती है। उसने अपने खेतों को एक क्ले नाम के बंदे को किराए पर दे रखा था। वो जो क्ले था वो मधुमक्खियों को पालता और उनकी बहुत ज्यादा देखभाल भी करता था। अलॉइस भी क्ले का काफी अच्छे से ध्यान रखती है और इसके साथ साथ अलॉइस रिटायरमेंट के बाद बच्चों की चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन का फंड अकाउंट भी संभालती है। एक दिन अलॉइस के लैपटॉप पर यूनाइटेड डेटा ग्रुप की तरफ से एक मैसेज आ जाता है कि उसके लैपटॉप में वायरस आ गया है, जिसकी वजह से उसके लैपटॉप में जितना भी डेटा है वो उड़ सकता है। और वो उसे एक नंबर भी देते हैं कि अगर आप हमारे इस नंबर पर कॉल करेंगे तो हम ऐसा होने से रोक सकते हैं। ये देखकर अलॉइस उस नंबर पर तुरंत कॉल लगाती है। और अलॉइस को कंप्यूटर और लैपटॉप के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, तो यूनाइटेड डेटा ग्रुप का मैनेजर, जिसका नाम मिकी होता है, वो जैसा जैसा अलॉइस को करने का बोलता है अलॉइस वो सब करती रहती है। मिकी अलॉइस से बात करने के साथ साथ अपने सभी एम्प्लॉयज को सिखाता भी रहता है, जिससे कि उसके एम्प्लॉयज को समझ आ जाए कि वो बिजनेस कैसे करते हैं। अब मिकी को जैसे ही पता चलता है कि अलॉइस जिस अकाउंट को मैनेज कर रही है उसमें पूरे $2 मिलियन हैं, तो वो अपनी कंपनी का सब्सक्रिप्शन फी $500 माफ कर देता है और वो पैसे अलॉइस के फंड अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। और जब अलॉइस अकाउंट चेक करती है तो वो देखती है कि मिकी ने उसे $500 की जगह $50,000 ट्रांसफर कर दिए थे। मिकी ये सब कुछ जानबूझकर करता है और अलॉइस के बताने पर वो उसे अपनी गलती बताकर और बच्चों का एक्सक्यूज देकर उसके सामने हेल्प मांगने का झूठा नाटक करता है। उसके साथ ही ये बोलता है कि वो पैसे मुझे वापस नहीं मिले तो मेरी जॉब मेरे हाथ से जाएगी। ये सब सुनकर अलॉइस उसके बचे हुए पैसे वापस करने के लिए मान जाती है और फिर जैसे ही वो उसके पैसे वापस करती है तो मिकी अलॉइस के अकाउंट को उसी टाइम खाली कर देता है और तुरंत अपना कॉल कट भी कर देता है। अब जैसे ही अलॉइस का लैपटॉप रीस्टार्ट होता है तो वो देखती है कि उसका फंड अकाउंट पूरी तरह खाली हो चुका है। ये सब देखकर अलॉइस के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। अलॉइस को समझ आता है कि उन लोगों ने उसके साथ फ्रॉड कर दिया है। इसके बाद दूसरी तरफ क्लॉय अलॉइस के लिए एक हनी से भरी बॉटल लाता है और वो देखता है पूरे घर में अंधेरा और वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो एक चाकू उठा लेता है। इतने में अलॉइस की बेटी वेरोना पीछे से आकर क्ले को गन पॉइंट पर घुटनों पर बैठने को बोलती है, क्योंकि असल में वेरोना एक FBI एजेंट होती है। वेरोना को ऐसा लगता है कि क्ले उसके घर में घुस आया है। इतने में वो दूसरी साइड देखती है तो वहाँ उसकी माँ की लाश पड़ी होती है और वो देखती है कि किसी ने उसकी माँ को गोली मार दी थी। और वेरोना के साथी देखकर बताते हैं कि शायद उन्होंने सुसाइड किया है। फिर वो क्ले के पास आकर उससे पूछती है कि तुम मेरी माँ के घर में क्या कर रहे हो। क्ले बताता है कि वो एक बी कीपर है। इसके बाद वेरोना को उसकी माँ के साथ हुए फ्रॉड का पता चल जाता है और सच का पता चलते ही वो क्ले को छोड़ देती है और गलतफहमी की वजह से उसे अरेस्ट करने के लिए माफ़ी भी मांगती है और उसकी माँ का ध्यान रखने के लिए उसे थैंक्स भी बोलती है। और साथ ही वो क्ले को वो सब बताती है जो उसने लैपटॉप पर देखा था कि किसी ने उसकी माँ के साथ फ्रॉड करके उसकी माँ के फंड अकाउंट से सारा पैसा निकाल लिया था। इस पर क्ले बोलता है कि क्या वरोना उन लोगों को जानती है। इस पर वरोना बोलती है कि वो ग्रुप पिछले 2 साल से एक्टिव है, बट हम लोगों को उनकी लोकेशन का पता नहीं चल रहा है और अगर वो लोग मिल भी जाएं तो भी हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि कोर्ट में वो लोग अपने आप को डिफेंस करते हुए ये बोलेंगे कि वो बुजुर्ग थी इसलिए उन्होंने अपनी मर्जी से हमें अपने पैसे दिए थे और वो लोग इसी कारण बचकर निकल जाएंगे। इसके बाद क्ले मधुमक्खियों के छत्ते की देखभाल करने के लिए वहाँ से निकल जाता है और जाते जाते अपनी हनी की बोतल जो वो एलिस के लिए लाया था अपने साथ ले आता है। क्ले बी यार्ड में आकर एपीकल्चर में छुपाया हुआ सैटेलाइट फोन निकालता है और वो जिसे कॉल लगाता है वो एक सीक्रेट एजेंसी होती है। क्ले उन लोगों से बोलता है कि मेरे को किसी का पता चाहिए, लेकिन उसका पता FBI वाले भी नहीं लगा पाए हैं। इस पर एजेंट बोलते हैं कि तुम हमें बस डिटेल सेंड करो। इसके बाद वो एजेंट क्ले को फिर से कॉल करते हैं और बोलते हैं कि तुम ठीक बोल रहे थे, इनको ढूंढ पाना इतना आसान नहीं था। और वो उसे बताती है कि उन लोगों का नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है।
इसके बाद वो क्ले को एक एड्रेस भी देती है। वो एड्रेस एक सेंटर जिसका नाम यूनाइटेड डेटा ग्रुप है। ये सब जानकर क्ले बिना टाइम वेस्ट किए उस एड्रेस पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर सिक्योरिटी गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश करता है, बट वो उसे पंच मारकर वहीं बेहोश कर देता है। क्ले 2 पेट्रोल की कैन लेकर अंदर बिल्डिंग में आ जाता है और रिसेप्शन पर आकर बोलता है कि कॉल सेंटर को छोड़कर पूरी बिल्डिंग खाली करवा लो, क्योंकि मैं इस पूरी बिल्डिंग को जलाने वाला हूँ। इसके बाद क्ले कॉल सेंटर के अंदर जाकर सभी लोगों को काम रोकने के लिए बोलता है और उसकी बात सुनकर सब उसे इग्नोर कर देते हैं। जब उसकी बात कोई नहीं सुनता तो अपने पास बैठे एक आदमी को बहुत बुरी तरह मारता है और ये सब देखकर सभी डर जाते हैं और अपना सारा काम छोड़ देते हैं। बाद में क्ले वो पेट्रोल की कैन उनके पूरे सिस्टम पर डालने लगता है। तभी कॉल सेंटर का मैनेजर मिकी वहां आकर अपने गार्ड्स के साथ उसे रोकने की कोशिश करता है, बट क्ले उसके गार्ड्स को मारकर वहीं बेहोश कर देता है। वो मिकी को नहीं मारता क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि वो मिकी ही था जिसने अलोइस के साथ फ्रॉड किया था। और क्ले पेट्रोल की कैन पर बॉम्ब लगाकर मिकी को बिल्डिंग से बाहर निकलने का मौका दे देता है। तभी उस कंपनी में कोई कॉल करता है तो स्पार्क होने की वजह से आग लग जाती है और पूरी बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाती है। ये सब होने के बाद मिकी ये बात अपने बॉस डेरिक को बताता है और बताता है कि शायद हमसे कोई कस्टमर बहुत ज़्यादा नाराज़ है और उसने हमारी $30 मिलियन की बिल्डिंग को उड़ा दिया है। फिर डेरिक सीधा वॉलेस के पास आ जाता है। वॉलेस पहले CIA का चीफ था, बट अब डेरिक की माँ जेसिका के कहने पर डेरिक की पूरी सिक्योरिटी वही संभालता है। अब डेरिक वॉलेस से उस आदमी के बारे में जानने के लिए बोलता है जिसने उसकी पूरी बिल्डिंग जलाकर बर्बाद कर दी थी। इस पर वॉलेस बोलता है कि ये सब करना उसका काम नहीं है बल्कि पुलिस का है और वो खुद को इस झमेले से दूर कर लेता है। अब डेरिक मिकी को फ़ोन करता है और बोलता है तुम अपनी लास्ट डील्स चेक करो, वो जो भी कोई है उन्हीं में से कोई एक होगा, जल्दी उसे ढूंढो और उसको जान से मार डालो। वहीं दूसरी तरफ एजेंट मैट वेरोना को हादसे वाली जगह पर बुलाता है और मैट वेरोना को बताता है कि यहाँ पर वर्क करने वाले सभी लोग फ्रॉड हैं और उन्होंने पहले कभी लोगों को झूठे स्टेटमेंट और झूठे रिव्यू भी दिए हैं। और फिर इधर मिकी कुछ गुंडे लोगों के साथ अलोइस के घर आ जाता है और वो देखकर सोचता है कि इतना बड़ा काम इस लेडी के बस की बात तो नहीं है। तभी उसको क्ले का ट्रक दिखाई देता है जो अलोइस की बिल्डिंग के बाहर खड़ा होता है। ये सब देखने के बाद मिकी की सब समझ में आ जाता है कि ये वही है जिसे वो ढूंढ रहा है और उसकी नज़र बीज के एपीकल्चर पर पड़ती है तो वो सबसे पहले उन्हें गन से उड़ा देता है और इसके बाद क्ले का पीछा करता हुआ बी यार्ड में चला आता है। वो लोग वहाँ क्ले को मारने का बहुत ट्राई करते हैं बट क्ले एक एक करके सभी गुंडों को ठिकाने लगा देता है और मिकी के तो राइट हैंड की सारी फिंगर्स काट देता है। उधर वेरोना कॉल सेंटर के सभी एम्प्लॉयज से पूछती है कि आखिर आप लोग यहाँ क्या वर्क करते हो, बट वो लोग वेरोना को कुछ नहीं बताने से मना कर देते हैं और बोलते हैं कि जो पूछना है कंपनी के लॉयर से पूछना। इतने में एजेंट मैट वेरोना को आकर बताता है कि उसकी माँ के घर में आग लग गई है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ उन्हें कुछ लाशें मिलती हैं जो यूनाइटेड डेटा ग्रुप के लोगों की होती हैं। तब वो सोचते हैं कि कहीं ये काम क्ले का तो नहीं और दूसरी तरफ मिकी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है और तुरंत डेरिक को कॉल करता है और बताता है कि उस आदमी ने उसके राइट हैंड की सारी फिंगर्स को काट दिया है। इस पर डेरिक मिकी से उसका नाम पूछता है तो बताता है कि वो आदमी मधुमक्खियों को पालता और खुद को बी कीपर बोलता है। इससे आगे मिकी कुछ बोलता, इतने में वहाँ पर क्ले पीछे से आकर पंच मारता है और उसको अपने ट्रक से बांधकर ट्रक के साथ ही एक पुल से नीचे फेंक देता है और इसी वजह से मिकी की मौत हो जाती है। इसके बाद क्ले मिकी के फ़ोन पर डेरिक से उसका नाम पूछता है बट डेरिक नाम ना बताकर क्ले को धमकियाँ देने लगता है। तो क्ले उसकी आवाज़ से ये आइडिया लगा लेता है कि डेरिक 28 से 30 साल के आसपास का लड़का है। इसके बाद क्ले डेरिक से बोलता है कि अब मैं तेरे लिए आ रहा हूँ और कॉल कट करने के बाद मिकी की कार लेकर वहाँ से निकल जाता है। बाद में डेरिक वॉलेस को बताता है कि उस आदमी ने अकेले ही 6 बंदों को मार दिया है और उसने अपना नाम बी कीपर बताया है और साथ ही उसने मुझे भी मारने की धमकी दी है। वॉलेस ये सब सुनकर परेशान हो जाता है और उसको बोलता है कि तुमने ज़रूर कुछ गलत काम किया है या फिर बी कीपर के छत्ते को छेड़ा है
क्योंकि अगर क्ले ने बोला है कि वो तुमको मार देगा तो वो तुमको मार ही देगा। इस पर डेरिक बोलता है कि वो आखिर है कौन। वॉलेस बोलता है कि वो है जिसे तुम्हारी आंखें आखिरी समय में देखेंगी। वहीं दूसरी साइड पुलिस हेडक्वार्टर में एजेंट मैट वेरोना को बताता है कि उसे क्ले के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, जैसे वो कोई भूत हो, या हो सकता है उसने अपना रियल नेम ना बताया हो, या फिर वो कोई सीक्रेट एजेंसी का मेंबर हो। तभी एक कॉल आता है कि मिकी की लाश मिल गई है। इसके बाद वेरोना और मैट साइट पर जाकर देखते हैं कि किसी ने उसकी फिंगर्स काट दी थी। उधर वॉलेस CIA के ऑफिस में अपने एक पार्टनर को बताता है कि एक बी कीपर उसके एक फ्रेंड के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। इसी वजह से वॉलेस उससे हेल्प मांग रहा है। फिर शाम में वो वॉलेस को वापस कॉल करती है और बताती है कि जो बी कीपर तुम्हारे पीछे पड़ा है वो अब एक्टिव नहीं है, वो कुछ टाइम पहले रिटायर हो चुका है। और इसके साथ ही वो बताती है कि हमने तुम्हारी प्रॉब्लम करंट बी कीपर को बता दी है, अब यहाँ से वही देखेगी। और दूसरी तरफ बी कीपर ग्रुप क्ले को मारने का ऑर्डर देता है। असल में बी कीपर एक ग्रुप है जो सरकारी अधिकारी क्षेत्र से ऊपर और बाहर काम करता है। उन लोगों के ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं होता, जिनको USA की सुरक्षा का काम सौंपा गया है, और अपने देश की सुरक्षा के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक लेडी बी कीपर क्ले के ऊपर हमला करके उस पर फायरिंग करनी स्टार्ट कर देती है, बट क्ले उसे जिंदा जलाकर उसकी फिंगर काट कर ले जाता है और पूरे पेट्रोल पंप को धमाके से उड़ा देता है। उसके बाद CIA लेडी वॉलेस को कॉल करके बताती है कि क्ले ने लेडी बी कीपर को मार दिया है, और ये सब होने के बाद उनके ग्रुप ने सिचुएशन को देखते हुए खुद को इस काम से अलग ही रखना ठीक समझा। उधर एजेंट मैट और वेरोना पेट्रोल पंप पर पहुंच जाते हैं। वहां उन लोगों को बी कीपर की एक डायरी मिलती है और इसके बाद उनको पता चलता है कि बी कीपर बॉस्टन जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ वॉलेस अपने कुछ सैनिकों को एक साथ बुलाकर उन्हें बी कीपर के बारे में बताने लगता है कि हमारे एक बी कीपर को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। वो छत्ते के लिए बिल्कुल सही है, बट अब हमें उसे रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसको मौका मिला तो वो तुम लोगों को मारने में 1 मिनट भी नहीं लगाएगा। इसके बाद वो सब लोग उसे रोकने के लिए निकल जाते हैं। इधर क्ले करंट बी कीपर के ठिकाने पर आकर उसकी कटी हुई फिंगर के बायोमेट्रिक से उसके अपार्टमेंट को खोल लेता है और अंदर जाकर इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करनी स्टार्ट कर देता है। और उसे पता चलता है कि जिस जगह से डेरिक उसे कॉल करता है उसका एड्रेस 9 स्टार सेंटर बिल्डिंग है, तो वो वहाँ से फटाफट अपनी ज़रूरत का सामान और करंट बी कीपर का ट्रक लेकर बॉस्टन के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ पुलिस हेडक्वार्टर में FBI का डिप्टी डायरेक्टर प्रिंग वेरोना और मैट से बात करने के लिए आता है। वेरोना उसे बताती है कि ये सब जो घटनाएं हो रही हैं इनके पीछे क्ले इन्वॉल्व हो सकता है। उसके साथ ही हमें ये भी डाउट है कि वो किसी बी कीपर नाम के ग्रुप से कनेक्टेड है, बट हमारी कोई भी पार्टनर एजेंसी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि बी कीपर नाम का भी ग्रुप हो सकता है। बी कीपर का नाम सुनकर प्रिंग वेरोना को अंदाजे लगाने से मना करता है और फिर वेरोना उसे बताती है कि क्ले का अगला टारगेट 9 स्टार सेंटर है, जो सेम यूनाइटेड डेटा ग्रुप के जैसे ही अपना काम करता है और उससे लिंक्ड भी है। इसके साथ ही वो प्रिंग से कुछ फोर्स मांगती है और प्रिंग उसके लिए रेडी हो जाता है। वेरोना उस फोर्स को 9 स्टार बिल्डिंग को सील करने का ऑर्डर दे देती है, बट उनसे पहले ही वॉलेस के बुलाए हुए सैनिक वहां पहुंच जाते हैं और वो वेरोना के FBI फोर्स को अंदर आने से रोक देते हैं और उन्हें बिल्डिंग के बाहर की देखरेख करने के लिए बोलते हैं। फिर उस टीम के हेड बिल्डिंग के अंदर जाता है और वहां चल रहे काम को रुकने के लिए बोलता है, बट वहां का मैनेजर उसकी बात किसी से करवाता है तो डेरिक उसे बिना काम रुके ही सिक्योरिटी करने के लिए बोलता है। इतने में क्ले बिल्डिंग के नीचे आ जाता है, अगर पूरी FBI टीम को मारकर नीचे गिरा देता है। फिर उनके टीम लीडर को गन पॉइंट पर रखकर बिल्डिंग के अंदर चला जाता है और जैसे ही वॉलेस के लोग ऑफिस में क्ले को अंदर देखकर उस पर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। उस फायरिंग में वहां जितने भी सिस्टम होते हैं सब तबाह हो जाते हैं और क्ले भागता हुआ दरवाजे के बाहर निकल जाता है। फिर वो टीम उसका पीछा करती और क्ले एक एक को मारकर रास्ते से हटा देता है और उनके टीम लीडर को मारकर वहीं बेहोश कर देता है। इतने में वेरोना वहां अपनी टीम के साथ आती और उनके साथ बिल्डिंग के अंदर जाती है और वहीं दूसरी तरफ क्ले ऑफिस जाके मैनेजर को टॉर्चर करता हुआ उनके असली बॉस के बारे में पूछता है और अलॉयस की फोटो दिखाकर बोलता है कि तुमने इस लेडी के अकाउंट से $2 मिलियन चुराए हैं।
जिसकी वजह से कल इन्होंने सुसाइड कर ली। ये सब होने के बाद मैनेजर क्ले को असली बॉस डेरिक की फोटो दिखाता और उससे कहता है कि मैंने पहले ही बोला था इन लोगों के करीब भी नहीं जा सकते। इतने में वहाँ वेरोना आकर क्ले को रोकती है तो क्ले वेरोना को बताता है कि ये आदमी तुम्हारी माँ की मौत का जिम्मेदार है, जिस पर वो अपना इमोशन संभालते हुए बोलती है कि इसका फैसला कानून करेगा। इस पर क्ले बोलता है कि ये कानून किसी काम का नहीं होता और जहाँ कानून काम नहीं करता वहाँ मैं होता हूँ। इतने में और FBI के लोग भी वहाँ आ जाते हैं और क्ले को रूम से बाहर निकलने का मौका मिल जाता है और मैट उसके पीछे लग जाता है तो क्ले अचानक से उसकी गन छीन लेता है। मैट को लगता है कि वो उसे मार देगा, तभी मैट बोलता है कि मेरे 4 बच्चे हैं, मुझे प्लीज मत मारो। इस पर क्ले बोलता है 3 लड़के और 1 लड़की है और ये बोलकर वेरोना के आने से पहले ही वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वेरोना और मैट वहाँ पर काम कर रहे मैनेजर के साथ डेरिक की फोटो देखकर घबरा जाते हैं। असल में डेरिक कोई और नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति जेसिका का बेटा होता है। उधर डेरिक वॉलेस के कहने पर अपनी माँ को कॉल करता है तो जेसिका उसको अपने बीच हाउस पर आने का बोलती है। उधर पुलिस हेडक्वार्टर में वेरोना डिप्टी डायरेक्टर प्रिंग को बताती है कि क्ले उन कंपनी का पीछा कर रहा है जो फ्रॉड करके लोगों का पैसा चुरा रही हैं। साथ ही वो ये भी बताती है कि इसमें तीसरी कंपनी और इन्वॉल्व है, उसका इस्तेमाल काफी बार हमारी एजेंसी ने भी किया है। ये कंपनी मैडम प्रेसिडेंट की है, वो इस कंपनी से साल का $10 मिलियन कमाती थी, लेकिन उनके प्रेसिडेंट बनते ही उन्होंने इस कंपनी से इस्तीफा दे दिया था। बट उनके इलेक्शन के कैंपेन में सारा पैसा इसी कंपनी ने दिया था और ये सारा पैसा 2 नंबर का था। फिर प्रिंग वेरोना से पूछता है कि इस बारे में कौन कौन जानता है। वेरोना बोलती है कि बस मैं, मैट और आप। प्रिंग उससे बोलता है कि बस ये बात हम तीनों के बीच में ही रहनी चाहिए और इस बात को किसी और से बताने को मना कर देता है। फिर वेरोना प्रिंग से बोलती है क्ले को सारे मामले का पता चल गया है, इसलिए वो मैडम प्रेसिडेंट को मारने से भी पीछे नहीं हटेगा और हो भी सकता है कि अगला टारगेट वही हो। उधर मैडम प्रेसिडेंट के बीच हाउस पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी लगी होती है। वेरोना और मैट भी वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ FBI वालों और सीक्रेट सर्वे वालों की भरमार होती है। क्ले भी समुद्र के रास्ते से उस बीच हाउस के पास पहुँच जाता है और वहाँ की सिक्योरिटी गार्ड को चकमा देने के लिए उन्हीं के ट्रक के नीचे छुप जाता है। जब गार्ड उसे देख लेता है तो क्ले उसे मारकर उसकी ड्रेस पहनकर बाहर आ जाता है और उनके ग्रुप के साथ मिलकर बीच हाउस की तरफ जाने लगता है। डेरिक ने अपनी सुरक्षा के लिए कुछ गुंडे भी बुला रखे थे। इतने में क्ले ड्रेस बदलकर सूट पहन लेता है और वहाँ चल रही पार्टी में घुस जाता है। तभी वेरोना और मैट डिप्टी डायरेक्टर प्रिंग को मैडम प्रेसिडेंट से बात करते हुए देख लेते हैं। उनको शक होता है कि शायद इसमें हमें डबल क्रॉस कर दिया है, लेकिन असल में प्रिंग वहाँ पर डायरेक्टर की कंपनियों के बारे में पता करने आया था। तो मैडम प्रेसिडेंट और डेरिक को अलग बुलाकर डेरिक से डेटा यूनाइटेड ग्रुप एंड 9 स्टार कंपनी से उसके संबंध के बारे में पूछता है। तो डेरिक उसे बताता है कि मैंने उन कंपनियों में इन्वेस्ट किया हुआ है। बस वही दूसरी तरफ वेरोना क्ले को वहाँ देख लेती है तो उसकी खबर FBI को दे देती है। इतना सुनते ही सारी फोर्स और गुंडे उसे पकड़ने में लग जाते हैं और उसे पकड़ भी लेते हैं, लेकिन क्ले ने पहले ही वहाँ खड़ी गाड़ियों के नीचे बॉम्ब लगा रखा था और वो उन बॉम्ब का रिमोट दबा देता है जिससे वहाँ ब्लास्ट हो जाता है। फिर वो गुंडों को गोली मारता हुआ अंदर भाग जाता है। इधर प्रिंग के सामने डेरिक की सारी सच्चाई आ जाने की वजह से उसकी माँ जेसिका सारी गलती डेरिक की मान लेती है। तो डेरिक कहता है कि ये सारा पैसा आपके इलेक्शन के कंपेनियन में गया है। तो जेसिका इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होती और उससे कहती है हम पहले से ही बहुत अमीर हैं, मैं सबको सच बता दूंगी, ये किया धरा तुम्हारा ही है, मेरा इससे कोई मतलब नहीं। तभी डेरिक गुस्से में गन से प्रिंग को शूट कर देता है। इतने में क्ले FBI सीक्रेट सर्वे के लोगों को मारता हुआ मैडम प्रेसिडेंट के रूम में आ जाता है। तो डेरिक अपनी जान बचाने के लिए अपनी माँ की ही कनपटी पर बंदूक लगा देता है और इससे पहले वो उन्हें मार देता तभी क्ले वेरोना के सामने डेरिक को गोली मार देता है। फिर और लोगों के आने से पहले क्ले वहाँ की विंडो तोड़कर बाहर निकल जाता है, बट फिर भी वेरोना उसको अपने गन पॉइंट पर ले आती है, लेकिन उसे गोली नहीं मारती।
जिसका फायदा उठाकर वो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। वो वापस बीच पर आकर अपने डाइविंग गैजेट्स निकालकर समंदर के पानी के अंदर तैरता हुआ वहाँ से निकल जाता है। बी कीपर ने अपना काम पूरा कर दिया था और ये स्टोरी यहीं कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में आप हमें बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन किस मूवी की चाहते हैं। हमारे अ मूवी एक्सप्लेनर चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।